गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। बच्चे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 8 कवर कर रहे हैं, राइट? एंड इन दिस चैप्टर वी आर covering a story and the name of this story is The Talkative Barber। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं एंड इस स्टोरी का नाम क्या है? द टॉकेटिव बार्बर। एंड वी आर कवरिंग अ स्टोरी अबाउट अ बार्बर हु इज़ वेरी टॉकेटिव। हम इस स्टोरी में एक बार्बर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक नाई के बारे में पढ़ रहे हैं एंड दैट बार्बर इज़ वेरी टॉकेटिव। वो जो बार्बर है वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, ठीक है? टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज हमें इस स्टोरी में कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस पैराग्राफ, प्लीज़ शो मी द फूड, ठीक है? ये वाला पैराग्राफ आज हमें स्टार्ट करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट वीडियो, ठीक है? एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट while the barber was talking non-stop, the Sultan said, "Be quick and finish your work." सुल्तान ने क्या बोला? सुल्तान ने बोला बी क्विक, जल्दी करो, एंड फिनिश योर वर्क, अपने काम को ख़त्म करो, ठीक है? फिनिश करना मतलब ख़त्म करना या समाप्त करना, ठीक है? तो बाबर को कौन सा काम ख़त्म करना था? बाबर को शेविंग फिनिश करनी थी, राइट? तो सुल्तान ने बोला बी क्विक, जल्दी करो, एंड फिनिश द शेविंग। ये जो शेविंग आप कर रहे हो इसे जल्दी से फिनिश करो। ये किसने बोला? ये सुल्तान ने बोला। और किसे बोला? बाबर को बोला, राइट? एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। जब आप ये शेविंग फिनिश कर लोगे तो आप सारा फूड खा सकते हो जो आज मेरे लिए प्रिपेयर किया गया है। ये किसने बोला? ये सुल्तान ने बाबर को बोला। एक तरीके से सुल्तान ने बाबर को लालच दिया कि मेरी फिनिश जल्दी से शेविंग को फिनिश कर दो और जो खाना मेरे लिए बनाया गया है वो खाना आप खा सकते हो आफ्टर फिनिशिंग द शेविंग, राइट? बेटा आज हमें इसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ स्टार्ट करना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, साथ साथ आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे एंड उस डिफ़िकल्ट वर्ड की आप अपनी कॉपीज में लिखकर और याद करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्लस जो वर्ड मीनिंग्स आती जा रही हैं उन मीनिंग्स को भी मैं आपको बताऊंगी एंड यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दोज वर्ड मीनिंग्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. प्लीज़ मुझे फूड को दिखाओ, ठीक है? मुझे वो सारा फूड दिखाओ so that, ताकि मैं जज कर सकूं कि ये जो फूड है ये मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है? ये किसने बोला? ये बाबर ने बोला। जब भी बेटा आप स्टोरी पढ़ रहे हो, मैं आपको स्टोरी पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान देंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने बोली है और किसको बोली है। जब आपका कंसंट्रेशन इस स्टोरी में बना रहेगा, आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये स्टेटमेंट्स किसने किसको बोली हैं। और एक्सरसाइज में भी आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसने किसे बोली हैं, राइट? तो आपको यहाँ से ही ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है। तो बाबर ने बोला कि मेरे को एक बार जज कर लेने दो, अच्छे से चेक कर लेने दो फूड को कि ये जो फूड आपने मेरे लिए भिजवाया है ये इनफ है मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए, मतलब कम तो नहीं पड़ेगा मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए। बेटा इनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, ठीक है? इनफ का क्या मीनिंग होगा? पर्याप्त। I have enough food for you, the Sultan exclaimed. सुल्तान ने हैरानी से बोला कि मेरे पास आपके लिए पर्याप्त खाना है।
ठीक है, जितना खाना आप खा सकते हो और अपने फ्रेंड्स को खिला सकते हो उतना खाना मेरे पास है, राइट। ये किसने बोला था? ये सुल्तान ने बाबर को बोला था। उसके आगे देखिए, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि जितना भी फूड दावत के लिए प्रिपेयर किया गया है वो सारा का सारा फूड उसके रूम में ले आया जाए, ठीक है, उसके रूम में ले आया जाए। द बाबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड। बाबर ने फूड को देखा और बोला दिस इज वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इसमें इस पिक्चर में आप देखिए यही सब हो रहा है। सी दिस पिक्चर केयरफुली, सभी बच्चे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए दिस इज सुल्तान, ये सुल्तान है और सुल्तान का मीनिंग मैंने आपको बताया है, सुल्तान का मीनिंग होता है किंग, राइट। एंड दिस इज बाबर, ये बाबर है। बाबर ने ही बोला मेरे लिए सारा फूड मंगा दो जो आपने प्रिपेयर किया है, तो सुल्तान ने वो सारा फूड वहाँ पर मंगा दिया। यू कैन सी द फूड वेराइटी इन दिस पिक्चर, ठीक है, आप इस देख सकते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं हम आगे वापस से। बेटा देखिए, बाबर ने इस फूड को देखते हुए बोला कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर डिज़र्ट ऑल्सो। लेकिन बाबर ने ये भी बोला कि मुझे कुछ डिज़र्ट और कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। फूड के साथ साथ, खाने के साथ साथ मुझे डिज़र्ट भी चाहिए और कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। बेटा डिज़र्ट का क्या मीनिंग होता है? डिज़र्ट का मीनिंग होता है स्वीट डिश। क्या होता है? स्वीट डिश, जैसे गुलाब जामुन, हलवा, आइसक्रीम्स, फलूदा, ये सब क्या है? ये स्वीट डिश हैं, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिज़र्ट, ठीक है। तो बाबर को डिज़र्ट भी चाहिए था अपने खाने में। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सुल्तान कैसा हो गया? निराश हो गया, एकदम होपलेस हो गया। डेस्परेशन का क्या मीनिंग होगा? निराश होना, होपलेस होना। अब सुल्तान को कोई होप नहीं थी कि आज उसकी शेविंग हो भी पाएगी या नहीं, ठीक है। सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। सुल्तान का हेड हाफ शेव्ड था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये सुल्तान है और ये सुल्तान का हेड है। आप देख सकते हैं इसके आधे हेड की ही शेविंग हुई है और हाफ अनशेव्ड है, ठीक है। तो बट उसको मजबूरी में मंगाना पड़ा। ही ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। उसने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि फ्रूट्स और डिज़र्ट्स भी ले आइए खाने के साथ, ठीक है। The barber left off shaving and started examining the food. बाबर ने शेविंग छोड़ दी। लेफ्ट ऑफ का मीनिंग क्या होगा? छोड़ना, ठीक है। उसने शेविंग करना छोड़ दिया। एंड ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग द फूड, और उसने फूड को अच्छे से एग्जामिन करना शुरू कर दिया। बेटा एग्जामिन करना का मीनिंग क्या होगा? एग्जामिनिंग का मीनिंग होगा टू चेक केयरफुली, अच्छे से किसी चीज़ को चेक करना, उसको बोलते हैं एग्जामिन करना, एग्जामिनिंग, राइट। तो बाबर क्या चेक कर रहा था? बाबर अच्छे से फूड वेराइटीज़ को चेक कर रहा था कि सारी चीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। बाबर देन स्टार्टेड विद अ न्यू स्टोरी एज ही वॉज अबाउट टू बिगिन। बाबर ने फिर एक नई स्टोरी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब बाबर तो था ही बातूनी, उसे क्या था? हर टाइम उसे बातें करनी थी। तो दिस टाइम ही स्टार्टेड अगेन अ न्यू स्टोरी। अगेन बाबर ने एक नई स्टोरी शुरू कर दी सुनानी। सुल्तान गॉट सो फ्यूरियस दैट ही लेफ्ट द प्लेस हिमसेल्फ। सुल्तान बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया। बेटा फ्यूरियस का मीनिंग होता है आग बबूला होना। आग बबूला होने का क्या मीनिंग होता है? आग बबूला होने का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। एंड ही लेफ्ट द प्लेस हिमसेल्फ, उसने उस जगह को खुद ही छोड़ दिया, ठीक है, वो वहाँ से चला गया। Babar started enjoying good food and continued with his stories. बाबर ने इस फूड को enjoy करना स्टार्ट कर दिया और अपनी स्टोरी खुद ही अपने आप को सुनाता रहा।
तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, द टॉकेटिव बाबर। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपका फिनिश हो गया। नाउ आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, समझने में कुछ ना समझ में आया हो, वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ में आई हो कोई वर्ड मीनिंग, या फिर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन आस्क मी। आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए, आप अपना होमवर्क देखिए, आज आपको क्या करना है। बेटा ओपन पेज नंबर 58। नाउ इट्स टर्न टू होमवर्क। आपका होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आप पेज नंबर 58 ओपन करिए। दिस होमवर्क इज बेस्ड ऑन दिस स्टोरी जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। इस स्टोरी पर बेस्ड है और हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली है। नाउ मैं कहीं से भी आपसे कुछ पूछ लूंगी, यू शुड नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। पार्ट बी में पूछा गया है, हु सेड दिस टू whom। बेटा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि स्टेटमेंट को स्टोरी में किसने किसको बोला था, ठीक है। हु सेड दिस टू whom, यानी किसने किसको कहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में देखिए, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। ये किसने बोला कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे चैटरर बुला के, मुझे बातूनी बुलाकर तुमने मुझे हर्ट कर दिया है। सो ये किसने बोला था, यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट पे पूछा है, गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सेंड हिम अवे। इसको 3 गोल्ड के पीसेस दे दो और इसे यहाँ से भेज दो, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया है, आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ पर अफेयर का मीनिंग होगा मीटिंग, मामला, ठीक है। तो मुझे एक ज़रूरी मामला हल करना है या मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। ये किसने बोला था और किसे बोला था। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, इसमें लिखा है, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड। मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। इसी तरीके से फिफ्थ, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर डिजर्ट ऑल्सो। ये सब ठीक है बट मुझे कुछ फ्रूट्स और कुछ डिजर्ट भी चाहिए, ठीक है। बेटा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बेटा आप लोगों की कॉपीज़ स्कूल में सबमिट हैं। आप आज सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को भेज दीजिएगा स्कूल में। वो स्कूल आकर 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में नोटबुक्स को कलेक्ट कर लें, ठीक है। 9 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम है, आपकी जो नोटबुक्स हैं स्कूल में आकर वो कलेक्ट कर लें, ठीक है। एंड आप अपने पेरेंट्स को ही भेजेंगे नोटबुक्स कलेक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, और प्रॉपर मास्क वगैरह लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, ठीक है। थैंक यू।